Today I will teach you something around perfect continuous In tense. this perfect continuous tense, Uh, first we will understand what is the meaning of this particular tense. So in perfect continuous, the perfect means this completed, means the whatever work we are doing is completed. Okay, first I will tell you something about what is sentence. So whatever we speak is called speech. Okay, so whatever we speak is called speech. So in that speech, the most important part of speech that comes is verb. तो verb means what we do, means उस sentence में जो काम हो रहा है उसे हम verb कहेंगे. ठीक है. अब हम बात करते हैं perfect continuous tense की. तो उस perfect continuous tense में जो verb है, जो काम हो रहा है उस sentence में, वो काम पहली चीज क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, मींस पूरा हो चुका है, पहली चीज. एंड दूसरी चीज कंटिन्यूअस, स्टिल गोइंग ऑन, मींस पूरा भी हो चुका है और अभी साथ साथ में वो चल भी रहा है, मींस कुछ टाइम तक वो काम पूरा हो चुका है और उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है काम होना, अभी भी चल रहा है. तो इट मींस एनी वर्क दैट इज कंप्लीटेड एंड स्टिल गोइंग ऑन. तो ये आपको एक बात समझनी है कि एनी वर्क दैट इज गोइंग ऑन और टू सम एक्सटेंट इट हैज कंप्लीटेड, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ समय तक ये बात पूरी हो चुकी है काम और उसके बाद वो काम अभी भी जारी है. तो ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. अब कोई भी टेंस होगा, ये एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए ही सही नहीं है, बल्कि किसी भी टेंस के लिए वो 3 टाइम में पढ़ा जाता है. वी स्टडी एनी टेंस इन 3 टाइम्स. सो द फर्स्ट इज प्रेजेंट टाइम, sorry, yeah, this is this present time and past time and the future time. So these 3 time we have to study. And after that it comes, what is the type, so in which type we will study. So it will be the affirmative, negative or interrogative. Means this these things are common with all type of tense. ऐसा नहीं है कि केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए होगा, किसी भी टेंस के लिए वैलिड है. उसके बाद अफर्मेटिव आपको समझ में आता है. वी अफर्म समथिंग, व्हाट वी से. अफर्मेटिव जो है ये बना है अफर्म वर्ड से. अफर्म का मतलब होता है निश्चित करना. हमने जो बोल दिया वो बात हो गई, ये है. जैसे पंखा चल रहा है, ये बात अफर्म है, ये निश्चित है, चल रहा है मतलब चल रहा है. निगेटिव, निगेट कर दिया हमने, किसी चीज के लिए मना कर दिया, जैसे पंखा नहीं चल रहा है. यहाँ पे बात क्लियर है कि हमने मना कर दिया कि वो नहीं चल रहा है. और तीसरी चीज आती है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि आप इंटेरोगेट कर रहे हैं, मतलब आप पूछ रहे हैं. इंग्लिश में वर्ड होता है इंटेरोगेट करना, उससे इंटेरोगेटिव बना है. तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पे पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हो. ठीक है. जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वेन एवर यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. 2 प्रकार के प्रश्नों की एक संभावना बनती है. तो पहली संभावना होती है ऐसा टेंस जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया जाएगा. सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. क्वेश्चन कैन नॉट बी रिप्लाइड इन यस एंड नो, तो इसमें विद डब्ल्यू एच वर्ड, और यहां पर आपका हो जाएगा विदाउट डब्ल्यू एच वर्ड. यहाँ पे विदाउट हो जाएगा जब आप बिना डब्ल्यू एच वर्ड के कोई क्वेश्चन बना रहे हो. एक वो टाइप का क्वेश्चन होता है और एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आप विद डब्ल्यू एच वर्ड कर रहे हो. ठीक है. तो विद डब्ल्यू एच वर्ड और विदाउट डब्ल्यू एच वर्ड, एक हम एग्जाम्पल आपको लेके बता देते हैं. जैसे बोलते हैं क्या वह लड़का सो रहा है. तो जब आप कहोगे क्या वह लड़का सो रहा है, तो इस बात का जवाब आप हाँ या ना में, यस और नो में दे सकते हो कि हाँ वो लड़का सो रहा है. तो वो इस टाइप का हो जाता है, वो आपने विदाउट डब्ल्यू एच वर्ड बनेगा. उसमें कोई एक ऐसा वर्ड नहीं आया है जिसको आप डब्ल्यू एच वर्ड से बनाओ. एक ये 13 टाइप के डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, हुज, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग. तो ये एक टाइप का है जिसको यूज किया जाता है. और एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड जहां पे वो यूज होंगे ये 13 वर्ड जो मैंने बोले हैं. तो ये क्वेश्चन कैन नॉट बी रिप्लाइड इन यस एंड नो. तो अगर आप कहो, पूछो किसी से कि आप कहाँ रहते हो, तो ये नहीं कहेगा हाँ ना, नहीं, उसको अपना एड्रेस बताना पड़ेगा पूरा. तो वो होता है एक टाइप का इंटेरोगेटिव, जिसमें कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड का यूज हुआ है. ठीक है. ये 2 चीजें हो गई इंटेरोगेटिव का.
अभी हम चलते हैं जो पर्टिकुलर रिलेटेड है इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जनरली ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम आता है, हमने बताया ना, परफेक्ट मतलब कुछ हद तक वो टाइम पूरा हो चुका, वो काम पूरा हो चुका है पर्टिकुलर टाइम में, और अभी भी वो काम पूरा नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, बट अभी भी चल रहा है। तो उसका दो तरीके से यूज हो सकता है। एक यूज होता है फॉर के साथ और एक होता है सिंस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा अभी ये इसको देखते ही। फॉर का यूज कहाँ होगा? जब हमको दिखाना होगा स्पैन ऑफ टाइम, जब हमको दिखाना हो कि एक 5 साल का समय दिखाना हो, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया लास्ट 5 ईयर, ठीक है। और एक होता है यूज टू शो अ पॉइंट ऑफ टाइम, आपको वहां पे एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है कि मान लो कह दिया यहाँ पे सिंस 2017, ठीक है। तो अभी हम आपको एक चीज इसमें समझा देते हैं, वो ध्यान से उसको एक बार देख लीजिए, ये काम आएगा। जैसे मान लो हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ओके। अब देखो आज हम कहाँ पे हैं? 2022 में, 2022, ये हो गया आपका 2022, ठीक है। और ये है 2017, क्योंकि हमने उस ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से इसको ले रहे हैं। जैसे मान लो ये 5 साल का लेना है ना, तो 17 और 22 तक जाते जाते 17 to 22 इट विल बी 5 ईयर, ओके। तो अभी देखो, मान लो अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक कार है, तो अगर हम कहें हमारे पास एक कार पिछले 5 साल से है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे? ये 2017 में मैंने एक कार खरीदी थी, ठीक है। क्या खरीदा था? एक कार खरीदी थी, ठीक है। वो वाली कार हमारे पास आज भी है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 2017 से एक कार है, तो वो कार है मतलब हम उस कार को अपने पास रख रहे हैं। तो उस कार को हम इस पॉइंट ऑफ टाइम 2017 से रखना हमने शुरू किया, और ये कब तक चला? यहां से चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ये हो गया आपका कहते हैं 2022 तक, ठीक है, ये चलता रहा। तो अभी ये नहीं है कि हमने वो कार 2022 तक ही रखी है, उसके बाद अब हम नहीं रखेंगे। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमने 2022 के बाद वो कॉल, यहाँ पे 2022 के बाद भी वो काम चलता रहेगा, मतलब हमने वो कार अभी भी रख रखी है। तो ये चीज आपको समझनी है कि यहाँ पे ये 5 साल तक वो चीज रखने का काम हमारा पूरा हो गया है। तो यहाँ पे ये काम जो पूरा हो गया है इसको हम कहेंगे परफेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस। ये हो गया परफेक्ट, और ये है कॉन्टिन्यूअस, मतलब हमने इस पर्टिकुलर 5 ईयर तक उसको रख लिया है, ये काम पूरा हो गया इस टाइम में रखने का। अब जो काम शुरू हुआ है वो ये हुआ है कि आप 2022 के बाद उसको आप फिर भी रख रहे हो। तो ये हो गया परफेक्ट, और ये हो गया सी फॉर कंटिन्यूअस। बस इतना ही समझना है। अब इसमें दो तरीके से इस बात को बोल सकते हैं। कोई बोलेगा हम पिछले 5 साल से रख रहे हैं, तो हम उसके लिए यूज कर देंगे फॉर लास्ट 5 ईयर, वो भी 2017 है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम 2017 से इस कार को रख रहे हैं, ठीक है, एकदम क्लियर कट बात है। 2017 से रख रहे हैं तो हम कह देंगे कि आई हैव बीन हैविंग दिस कार सिंस 2017। अभी स्ट्रक्चर ये हमने हैव बीन हैविंग ये क्यों यूज किया वो अभी नीचे आ जाएगा। अभी आपको बस इतना समझना है कि यहां तक ये कैसे सिंस और फॉर का यूज होता है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये दिस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ आई विल टेल यू कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो आप अफर्मेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव के लिए हम यूज करेंगे दिस सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसको आप देख लेना। क्योंकि हम अभी तक ये मान के चल रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको बेसिक इंग्लिश पता होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। किसी भी वजह से नहीं पता है तो उसको बना दिया जाएगा और आप लोग समझ जाना फिर। खैर अभी चलते हैं यहाँ पे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये हो गया प्लस अदर वर्ड। और निगेटिव में सिंपल सी बात है, अफर्मेटिव में हमने आपको बोला था निश्चित करते हैं, अफर्म करते हैं किसी चीज को, तो ये हो गया, आपने निश्चित कर दिया। निगेटिव में हम निगेट कर देंगे, सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में अगर WH वर्ड आता है जिसका जवाब हम किसी क्वेश्चन का जवाब अगर यस और नो में नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर हम WH वर्ड का यूज करेंगे। हम आपको एक ये 13 जो WH वर्ड है या क्वेश्चन पूछने वाले जो वर्ड होते हैं इनकी एक लिस्ट बना के आपको दे देंगे, वो आपको मिल जाएगा लिंक में कहीं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खैर, तो ये WH वर्ड का यूज कर लो, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के साथ ING लगा लो, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और उसके साथ क्वेश्चन मार्क। ये कहानी है। अभी आप केवल सुन लो, एग्जाम्पल के साथ एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, हम एक एक करके आपको बता देंगे। एक बार ये भी देख लीजिए किस टाइप के वर्ब का यूज किया जाता है। तो वर्ब का यूज ऐसे किया जाता है अगर प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखा है, देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो किस टाइप के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्या यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो वो देख लीजिए। अगर हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट है तो ये एक मिनट, ये शायद नहीं आ रहा है, अभी आ गया ना, हाँ ठीक है, ओके। देखो ये आपका प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का हैज और हैव का यूज करते हैं, और बीन वैसे ही रहेगा, मेन वर्ब के साथ ING लगेगी। आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर पास्ट है तो हेड का यूज करेंगे, और हमने ये यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया, अगर सिंगुलर है तो हैज लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा। पास्ट में ये कोई समस्या वाली बात नहीं होती है, इसमें एकदम आसान सा होता है कि हेड ही लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो वर्ब, सॉरी आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हो गया। फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव का यूज किया जाएगा, तो ये इस तरीके से बनता है। विल हैव और शैल हैव कोई भी आप यूज कर सकते हो दोनों के केस में। अब देखो हम आप लोगों को एक बात ये बता देते हैं, कैसे समझा देते हैं कैसे ये सेंटेंस बनते हैं। तो इसमें कैसे ये सेंटेंस बनेंगे इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है।